नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी एक गहन और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं। ये कथा हमें बताती है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, कौन सा मार्ग स्वर्ग तक ले जाता है और कौन सा मार्ग नरक की ओर। आइए सुनते हैं सत्यनारायण और धनपाल की आत्मा की अद्भुत कहानी। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार शरीर छोड़कर आगे की यात्रा करती है। ये यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार सुखद या दुखद हो सकती है। एक, मृत्यु का क्षण। जब मृत्यु का समय आता है तो प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगते हैं। यमदूत या विष्णुदूत उस आत्मा को लेने आते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने जीवन में पुण्य अधिक किया या पाप। पुण्य आत्मा को विष्णुदूत आदर से ले जाते हैं, जबकि पापी को यमदूत कठोरता से खींचकर बाहर निकालते हैं। 2, आत्मा की पहली यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा सूतक काल से गुजरती है। ये लगभग 13 दिन का समय होता है। इन दिनों आत्मा भ्रमित और बेचैन रहती है। वो अपने घर परिवार रिश्तेदारों को देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। इसलिए इस समय परिवारजन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। 3, कर्मों का लेखा जोखा। मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा को यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां पर चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा बताते हैं। छोटे से छोटा कर्म भी छिपा नहीं रह सकता। इसके बाद यमराज यह तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। 4, स्वर्ग का मार्ग। पुण्यात्माओं के लिए, जिन लोगों ने दान, सेवा, सत्संग, भगवान का स्मरण, सत्य और धर्म का पालन किया, उन्हें विष्णुदूत अपने साथ ले जाते हैं। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आत्मा को चांदी और सोने के मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। वहां दिव्य सुगंध, मधुर संगीत और आनंद की स्थिति होती है। आत्मा स्वर्ग में अपनों पुण्य कर्मों के अनुसार सुख भोगती है। 5, नरक का मार्ग। पापात्माओं के लिए, जिन्होंने झूठ, चोरी, हत्या, पाप, दूसरों को कष्ट दिए, उन्हें यमदूत लेकर जाते हैं। आत्मा को काले और कांटेदार मार्ग से ले जाया जाता है। रास्ते में आत्मा को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। आग, धुआं, अंधकार, प्यास और भय। नरक में पहुंचकर आत्मा अपने पापों के अनुसार यातनाएं सहती है। 6, पुनर्जन्म। स्वर्ग या नरक में भोगने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अगले जन्म का निर्धारण केवल पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों से होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका अगला जीवन होता है। ना, मुक्ति का मार्ग। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सत्संग, भक्ति और भगवान का नाम, दान और सेवा करता है तो मृत्यु के बाद उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके बाद आत्मा का मार्ग हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम सत्य, दया, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चले तो आत्मा को मुक्ति और भगवान का धाम मिलता है। परंतु यदि हम पाप, लोभ और छल से भरे जीवन जिए तो आत्मा को यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण यही संदेश देता है, सदा धर्म का पालन करे और प्रभु का स्मरण करते रहे। ना।